नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके पास में छुपे रुस्तम की तरह आती हैं, छुप छुप कर आती हैं और छुपे छुपे ही आपको नुकसान पहुंचाती रहती हैं। और ख़ास तौर पे जब दिल का मामला हो, दिल को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके अंदर होती हैं। समय रहते अगर आपने उनको नियंत्रित नहीं किया तो लंबे समय के बाद वो साइलेंट किलर की तरह कभी आपको हार्ट अटैक दे जाती हैं, कभी आपका किडनी ख़राब कर सकते हैं, कभी लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये बड़ी सावधानी है कि उन चीज़ों को नियंत्रित रखा जाए। उनमें से एक है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर को काबू रखने के कई तरीके हैं और उनमें से जो सर्वमान्य तरीके हैं वो तो दवाइयाँ हैं कि भई आप गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग दावा भी करते हैं, तरह तरह की थेरेपी और पैथीज़ में दावा करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी फूड हैबिट्स में होती हैं, रोज़ के खाने में होती हैं और वो आपको हाइपरटेंशन से बचाती हैं। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कल ही मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये जो ऑनलाइन सलाह होती है ये ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होती है। इसके चक्कर में कभी कभी आपको लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। इसी सब के बारे में आज बात करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे वो 3 खाद्य पदार्थ जो हमारे रोज़मर्रा के खाने में हैं और वो अगर हम ठीक से खाएँ तो हमारे ब्लड प्रेशर में हमको काफ़ी राहत दे सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक QR कोड भी कई जगह दिखाई देगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। किंग्स कॉलेज लंदन। हमारे यहाँ पे घरेलू वैद्य, घर का वैद्य, ऐसी किताबें हम बचपन से देखते आ रहे हैं और उनके ज़रिए इलाज भी अपना करते आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ लोग नया नया सीख रहे हैं, उन्हीं पे प्रयोग करते रहते हैं। हालांकि ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि हमारे एक मित्र जो हैं उनके बड़े भाई साहब का जीवन अत्यधिक भरोसे में चला गया और ये जो है ये इन्होंने 28 वॉलंटियर्स पे किंग्स कॉलेज ने लंदन ने एक प्रयोग किया जिसमें 3 चीज़ें दी गई लोगों को और वो 3 चीज़ें थी लहसुन, चुकंदर और तरबूज। इन तीनों के ज़रिए ये पता करने की कोशिश की गई कि इनका नियमित सेवन किया जाए तो क्या ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि समूह 3 बनाए। एक समूह को लहसुन की 2 कलियां खाने को दी गई, समूह 2 को तरबूज के 2 बड़े टुकड़े दिए गए और समूह 3 के हर सदस्य को प्रतिदिन 2 चुकंदर खाने को दिए गए। ये प्रयोग किया गया और दूसरे और तीसरे हफ्ते में चीज़ें बदल दी गई। इस समूह वाले को वो दे दी, उस समूह वाले को वो दे दी, ताकि तीनों चीज़ों का तीनों वॉलंटियर्स को खिला के चेक किया जा सके। यानी जैसे मान लीजिए A समूह को आज लहसुन दिया है तो कल उसको चुकंदर देंगे और परसों तरबूज देंगे। ऐसा करने के बाद में ये माना गया कि ये जो सुपर फूड हैं इनका क्या असर होता है ब्लड प्रेशर पे, इसको चेक किया गया। इसमें 28 जो वॉलंटियर चुने गए थे उन सब का ब्लड प्रेशर 130 mm से ज़्यादा था। जब सभी जो तीनों ग्रुप्स के उसके लोग जब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे तो उनका 133.6 mm औसत एवरेज ब्लड प्रेशर था। यानी सबका मिला के एवरेज ब्लड प्रेशर था, यानी औसत उनके बीच का। और चुकंदर खाने वाले का जो एवरेज ब्लड प्रेशर था वो 128.7 mm पाया गया। लहसुन खाने वालों का 129.3 mm पाया गया। और इनके नतीजे जो अध्ययन किया गया उनसे मेल खाते थे और नतीजा ये निकला कि अगर इन चीज़ों को नियमित खाया जाता रहे, इन चीज़ों का नियमित सेवन किया जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा जो ब्लड प्रेशर के कारण होता है वो 10% कम हो जाएगा। यानी 10 में से 1 चांस है कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आप बच जाएं। अब ये हुआ तब तो इसमें ये चेक किया गया तो तरबूज जो है
उसने सबसे कम असर डाला। और डॉक्टर का कहना था कि तरबूज ने इसलिए कम असर डाला कि तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो उसका दवा तत्व है उसी के साथ में कम गया होगा। और अध्ययन बताता है कि चुकंदर और लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर घटाने में मदद मिल सकती है, लेकिन तरबूज जो है ना, उससे उतना लाभ नहीं हुआ। और उनका कहना है कि सब कुछ केवल ये 2 चीज़ें खाने से ही नहीं होता, क्योंकि चुकंदर में जो पदार्थ पाया जाता है वो है नाइट्रेट, और तमाम जैसे अजवाइन, पत्ता गोभी, जलकुंभी, आरगुला, पालक, ब्रोकली आदि में भी नाइट्रेट पाया जाता है। लहसुन में मुख्य तौर पे एलिसिन होता है, जो प्याज और दूसरी प्रजातियों में भी भरपूर मात्रा में होता है। तो आप ये समझिए कि खाली लहसुन ज़रूरी नहीं है कि उससे ही ठीक हो, अजवाइन से भी ठीक हो जाएगा, पत्ता गोभी से भी कंट्रोल रहेगा, जलकुंभी पता नहीं भारत में तो खाई नहीं जाती है, आरगुला, पालक और ब्रोकली वगैरह भी खाएंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, क्योंकि उसमें नाइट्रेट है। इसी तरह लहसुन के साथ साथ अगर प्याज भी खाएंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली। अगर आपको लग रहा है कि इतने वर्ष से काम हो जाएगा, तो एक बात समझ लीजिए कि नाइट्रेट, हम भारतीय तो नाइट्रेट नष्ट ही कर देते हैं, क्योंकि सलाद और सब्जियों को कच्चा ही खाना चाहिए। अगर आप कच्चा नहीं खाएंगे तो उसके नाइट्रेट नष्ट हो जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चुकंदर खा रहे हैं, कच्चा नहीं खा रहे हैं, या तो आप भाप दे के खाइए, अगर नहीं खा रहे हैं उबाल के खा रहे हैं तो फिर उसका सूप बना के पी लीजिए, क्योंकि नाइट्रेट अगर निकलते तो पानी में ही रह जाते हैं। जब आप उबालते हैं तो उसका जो पानी होता है उसमें चले जाते हैं। आप सूप पिएंगे तो नाइट्रेट कहीं नहीं जाएंगे। और ये कहा गया है कि इसको जो है चुकंदर का रस पिएंगे तो उससे मैक्सिमम नाइट्रेट उसमें सुरक्षित रहता है। और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे सूप और सब्जियों को अगर आप उबाल के खाते हैं तो उससे अच्छा है कि आप उनको कच्चा खाएं। अब लहसुन के बारे में बात आती है, क्योंकि चुकंदर और लहसुन दोनों ही काम के पाए गए हैं। लहसुन को अच्छे से पीस लेना चाहिए। जितने ज़्यादा बारीक टुकड़े होंगे उतना ज़्यादा वो आपको फ़ायदा करेगा, उससे एलिसिन निकलेगा। पीसने या काटने के बाद जितना जल्दी हो सके लहसुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लहसुन का एलिसिन उड़ जाता है बाद में, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। आप लहसुन का टोस्ट भी खा सकते हैं बना के, और मशरूम जैसी चीज़ों में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा लहसुन को जैसे ही पीसते काटते हैं, अगर हो सके तो ऊपर से गार्निशिंग करके खाएं। बहुत सारे लोग ऊपर से लहसुन डालते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। माइक्रोवेव में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि लहसुन नष्ट हो जाता है। ये किंग्स कॉलेज की लंदन की एक रिसर्च है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एडवाइस की हैं कि भाई साहब ये ठीक है, इससे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके चक्कर में ना पड़ें। आपको फिजिकली एक्टिव रहना ही पड़ेगा, शारीरिक तौर पर सक्रिय रहें, खान पान बढ़िया रखें, ज़्यादा चर्बी वाला खाना ना खाएं, भोजन तत्वों का संतुलन हो, हरा साग खाएं और सब्जियां लें। फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शराब और धूम्रपान से दूर रहें, वज़न को कंट्रोल रखें, काफ़ी और चाय और दूसरे जो शीतल पेय हैं वो कम से कम लें। तो कितने कम लें? दिन भर में 4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं होना चाहिए। तो हमारे भारत में ज़्यादातर लोग इससे ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं आपको कि चुकंदर और लहसुन, अब रामबाण तो मैं नहीं कहूँगा, ये अतिशयोक्ति है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। अगर आप रोज़ खाएंगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा, और ये कुदरती कंट्रोल रहेगा। ये वैसा नहीं है कि दवा बंद की तो बढ़ गया, क्योंकि ये स्थायी रूप से ठीक करेगा। अगेन, ऑनलाइन सलाहों के चक्कर में ना पड़ें। एक बाबा जी आते थे, लगातार टीवी पे तरह तरह का योग करके दिखाते थे। बहुत सारे लोग उनके योग से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत पॉपुलर हुए। हमारे मित्र थे, एक उनके बड़े भाई साहब थे, उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक बताया कि उनका ब्लड प्रेशर और दूसरी समस्याएं सिर्फ योग करने से ठीक हो गई हैं। वो बहुत उत्साहित रहा करते थे। एक दिन ब्रेन हिमरेज हुआ, उनका निधन हो गया करीब 6 महीने बाद। ब्लड प्रेशर बहुत धोखेबाज होता है, आपको वो इस भ्रम में रखे रहेगा कि आप ठीक हो गया है और किसी भी दिन झटका मार देगा। इसलिए असावधानी बिल्कुल ना बरतें। खाने पीने में अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, यही नीयत है इस वीडियो की। इलाज ब्लड प्रेशर का ये है ऐसा मैं नहीं कहूँगा।
कुछ लोगों ने प्रयोग किया, ये देखा कि ये जो सुपर फूड है ये भोजन पे क्या असर डालते हैं, आपकी सेहत पे क्या असर डालते हैं, वो उन्होंने बताया और उनके हिसाब से पता चला कि ये दोनों चीज़ें असर डालते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद इनसे ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।